नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज आयोजित यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2021 का जो फर्स्ट पेपर जीएस का आंसर की हम लोग देखेंगे। और आपको पता होगा फर्स्ट मीटिंग में जीएस फर्स्ट पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं, ये आपका सेट सी है। तो जिन लोगों का सेट सी होगा आप मिलान कर सकते हैं, बाकी लोग जो है क्वेश्चन को देख के अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था सेट सी का, यहाँ पे आप देख लीजिए, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2। दूसरा प्रश्न पूछा गया था 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है। तो यूएसए से 2019-20 का डाटा पूछा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यह है पश्चिमी विक्षोभ, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। तो 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, सी ऑप्शन सही है। और भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इसमें दूसरा केवल सही है, पहला सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। छठवां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आम चुनावों में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो यह था आईआईटी बम्बई, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो यह था वेब मिलर, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो वह यूएसए से संबंधित हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो अगस्त काम्टे ने प्रतिपादित किया था, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। तो इसमें है आपका आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, उसके बाद है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान। दूसरा इसमें नहीं है, तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। तो ये फूलकली का है, सी ऑप्शन सही होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो इसमें लाताविया सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है। तो यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मेट हीमोग्लोबिन के कारण। और अगला जो प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है। तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म है, तो ये भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन, बी ऑप्शन से होगा। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई। तो ये शाहजहांपुर में मनाया गया है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो वह लाइकेन, सी विकल्प सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ जनजाति। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, अलास्का दिया गया है, कोरियाक जनजाति, ये सुमेलित नहीं है।
अगला जो प्रश्न है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, चेलोसिस। और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये सही नहीं है आपका, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया दिया गया, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। और नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो वह था गुजरात, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? तो प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो यहाँ पे भारत के किसी भी राज्य के नागरिक जो है ये मानदंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। और दूसरा है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसमें जो है ए गलत है, आर जो है वह सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें अंबिका चक्रवर्ती सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन विटामिन ए संतरा दिया गया है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो चिल्का झील है। और निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो है 267, सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ में शामल ऑस्ट्रिया दिया गया, ये सुमेलित नहीं है। और निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं ये? तो ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरिनसर मानसर झील ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा निद्रा रोग। और निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें एम.ए. अंसारी शामिल नहीं थे। और निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। और पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दोनों ही जो है विकल्प सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो यह टीबी दिवस 2021 की थीम है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें जो है अभी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, जब ये आपका आयोग के द्वारा जो आंसर की जब जारी किया जाएगा तब उससे जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। हालांकि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें फेडरल यानी कि संघीय शब्द उल्लिखित नहीं है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा 3, 1, 4, 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये जापान में स्थित हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में यह प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों। और सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो लखनऊ में। और निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? कानपुर में। और निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 से सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। यह बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 30 कंपनियों से, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन इसमें सही है, सी विकल्प सही होगा यहाँ। और निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो यह है 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है यानी कि घटक है? तो हो जाएगा ब्यूटेन। और निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो हो जाएगा सेकेंड स्टेज। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो वह होगा आपका मोरेसी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजरंग पूनिया दिया गया है रजत पदक, गलत है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्लोए झाओ के द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका चिल्का झील, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो यह आपका अल्वियोलाई है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है यह। और स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो हो जाएगा न्यूट्रिनो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे वासुपूज्य दिया गया सम्मेद शिखर, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है? तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। और नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का। और इंडोनेशिया के द्वीप समूहों के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम हो जाएगा इसमें सुमात्रा, जावा, बाली, उसके बाद लोम्बोक। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो वह है क्रुक्स कांच, डी ऑप्शन से होगा। खीरों को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण। और सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से यह संबंधित है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से होता है यह। और राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो लाहौर में। और निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो नवंबर 2020 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हो जाएगा हापुड़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है? तो वह धूलकण हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो हो जाएगा सीरिया। और रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है, दूसरा इसमें सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान
बांदा दिया गया है, जबकि ये झांसी में है। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया है। और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जयमंडल है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी दिया गया, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो हो जाएगा रेटिनाल। और सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 3, 2, 1, 4। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, बोनस भुगतान अधिनियम है, समान पारिश्रमिक अधिनियम है, संविदा श्रम अधिनियम नहीं है, यानी कि 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो सी विकल्प। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में किया गया था। और जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या है? तो यह री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह केरल में सत्याग्रह हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह। दोनों ही कथन सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है आपका मलिक सरोवर ख्वाजा जहाँ मालवा, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति मापन किस आधार पर किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। और कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो यह था INS तलवार। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही है आपका डी ऑप्शन 2, 3, 4, 1 सही है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा 29। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से होगा सांस्कृतिक विविधता। अगला प्रश्न है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। और फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया गया था, तो अमीर हसन सिजजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो वह थे श्री केसी नियोगी। और विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला दिया गया यही एक अदिश राशि है, सही है। दूसरा इसमें गलत है, तो केवल एक जो है सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो यह है होम इन द वर्ल्ड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यह होगा जोंक नदी। डी ऑप्शन से हो जाएगा, ये महानदी का हिस्सा है।
अगला प्रश्न है रिंगलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो यह स्मोक यानी कि धुआं के मापन में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बाड़ी योजना का संबंध है? तो यह सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। और निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जेनेट एलेन, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दूध का खट्टा होना यहाँ पे दिया गया है नाइट्रिक एसिड यानी कि अम्ल के कारण, ये सही नहीं है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो वह थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन हैं और यहाँ पे अभिकथन ही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा है कारण आर की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो मजदूरों के लिए। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, दोनों ही सही है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986 में। और निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये भारती और मैत्री है। अगला प्रश्न है इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसमें आपका दो ऑप्शन में जो है कन्फ्यूजन है, तकनीकविद एवं नौकरशाह या फिर जनसंख्या में परिवर्तन। अब देखिए आयोग द्वारा जो है कौन सा ऑप्शन सही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो वह यूरोप। और सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष की अधिक प्रोत्साहन मिला, दोनों सही है, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में नागोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? तो नाइजीरिया से हैं, ये ऑप्शन से हुए यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका भारत के एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी दी गई है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। 4, 3, 2, 1 सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और कारण आर है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो ए गलत है और आर सही है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने, बी ऑप्शन सही है यहाँ। और निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो यह धन विधेयक। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही है 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। और नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो यह विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? यानी कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पूछा गया है, तो हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन हैं। पहला दिया गया तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण आर है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है? तो प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
और ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि इसमें श्वसन दर का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है, अभिकथन ये है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। दूसरा है कारणदार कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो दोनों ही सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन से हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी कि रागमाला के लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल। उसके बाद रस कौमुदी के लेखक हैं श्रीकंठ, और राग विबोध के लेखक हैं सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका हो जाएंगे वेंकटरमन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो माउंट रेनर ये यूएसए का है और माउंट एटना ये आपका इटली का है। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है आपका, एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो दोनों सही हो जाएगा सी विकल्प। अगला प्रश्न है और ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो यह है मडीरा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका जीएस फर्स्ट पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग जो है कितना आप लोगों का स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।